हो सकता है आज रात जब आप बाइक स्टार्ट करें तो आप अकेले ना हो। मेरा नाम राघव है। ये घटना अक्टूबर 2022 की है। रात के 2:17 हो रहे थे जब मैं अपने गांव बाइक से लौट रहा था। करीब 30 किलोमीटर का रास्ता था। सबने मना किया था, बोले सुबह निकलना, रात को मत जाना। लेकिन मुझे लगा क्या ही हो जाएगा। मैंने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। शुरुआत के 10 किलोमीटर सब कुछ सही था। सड़क खाली थी, सिर्फ बाइक की आवाज और ठंडी हवा। मैंने अपना मोबाइल मैप चेक किया, जिसमें एक छोटा रास्ता बता रहा था। मैंने बिना सोचे बाइक मोड़ दी क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था और छोटा रास्ता लेना था। और वहीं मैंने सबसे बड़ी गलती करी। सड़क बहुत सकरी थी, दोनों तरफ घना जंगल था। ना तो स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई नेटवर्क था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट। और तभी मेरा मन अचानक भारी होने लगा। कुछ टाइम बाद अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने बाइक को सेल्फ स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बैटरी खत्म हो गई हो। फिर मैंने किक मारी, तब भी कुछ नहीं हुआ। और तभी मैंने सुना छन छन छन, जैसे कोई नंगे पैरों को सड़क पर घसीटता हुआ चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी और दोबारा बाइक की किक मारी। और इस बार मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिल दहला दिया। मेरे हेलमेट में एक लड़की दिखी, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर खुले बाल, सिर झुका हुआ, और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। मैंने जोर से ब्रेक लगाए और इससे मेरी बाइक फिसल जाती है। और जब मैंने फिर देखा, वो लड़की वहां से गायब थी। मैं कांप रहा था और तभी मैंने अपनी कलाई देखी। वहां 3 गहरे खरोंच के निशान थे, जहां से खून निकल रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ने नाखून से नोचा हो। और तभी पीछे से मेरे कान के पास एक आवाज आती है, राघव। किसी ने मेरा नाम लिया था। और ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मैंने देखा वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, राघव, घर चलोगे? सच बता रहा हूँ, इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी। मैंने आओ देखा ना ताओ, जल्दी से बाइक स्टार्ट की और भागने लगा। इस टाइम पे मेरी बाइक की स्पीड भी काफी ज्यादा थी, 40, 60, 80 की स्पीड। लेकिन रास्ता ऐसा था कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने अपनी घड़ी देखी। इस टाइम पे रात के 2:17 बज चुके थे। कुछ देर बाद फिर देखा तो फिर 2:17 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। तभी मैंने सड़क के किनारे एक पुराना सा मंदिर देखा। मैं वहां रुक गया। अंदर एक दिया जल रहा था, लेकिन कोई पुजारी नहीं था। दीवार पर लिखा था, जो रात 2 से 3 बजे के बीच यहाँ आता है, वो वापिस नहीं जाता। तभी वो लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार जो मैंने देखा वो कोई यकीन नहीं करेगा। उस लड़की के पैर उल्टे थे और गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। तभी मुझे याद आया, इस सड़क पर तो हर साल दुर्घटना होती थी। लोग कहते थे बाइक अपने आप फिसल जाती है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो किसी को नहीं छोड़ती थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो चिल्लाने लगी, हवा तेज हो गई, जमीन कांपने लगी और अचानक मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। जब आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं हाईवे पर पड़ा था, मेरे चारों ओर लोग थे। एक आदमी बोला, बेटा, कल रात यहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने चुपचाप अपनी कलाई देखी, खरोंच के निशान अब भी थे। आज भी जब मैं रात को बाइक चलाता हूँ और घड़ी में 2:17 बजते हैं, तो मुझे लगता है कोई पीछे बैठा हुआ है, और शायद अब आपकी बाइक पर भी।